पर्टिकुलर पहले तो नाम दिया। अभी इसका नाम बाय डिफॉल्ट बुक 1 होगा क्योंकि अभी ये सेव नहीं है। जैसे हम लोग इसको यहाँ से सेव करेंगे तो ये लोकेशन मांगेगा, इसको कहाँ सेव करना है। तो हम इसकी लोकेशन जैसे यूजुअली हम लोग जहाँ पर रखते हैं तो यहाँ पर डी ड्राइव में गए, सीपी पटेल फोल्डर्स में गए, हमने एक्सेल फाइल्स लिया और यहाँ पर यदि हम लोग ऐसा ले लेते हैं ना सैलरी स्टेटमेंट, ठीक है, हमने फाइल का नाम दे दिया, हमने इसको सेव में क्लिक किया, ये फाइल हमारी सेव हो गई। और इसमें जैसा कि हम लोगों को पता है कि हम लोग जो काम करते हैं सीट पर होता है, तो अभी जैसे इसका नाम सीट 1 है तो हम लोग इसको एक नाम देते हैं, रिनेम कर लेते हैं यहाँ से इसको और इसको एक नाम दे देते हैं, जैसे मान लीजिए एम्प्लॉय, ठीक है। इसको हमने नाम एम्प्लॉय दे दिया और एम्प्लॉय के लिए हमने यहाँ से एक स्ट्रक्चर तैयार किया, है ना। तो एम्प्लॉय के स्ट्रक्चर में हम लोग सिंपल सी चीजें लेते हैं, जैसे सीरियल नंबर, तो ये हमने ले लिया सीरियल नंबर, हमने यहाँ पर ले लिया एम्प्लॉय कोड, ठीक है। देन हम लोगों ने यहाँ पर लिया नेम ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। देन हम लोगों ने यहाँ पर ले लिया डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक। आगे हम लोगों ने ले लिया इसका डेजिग्नेशन यानी पद, ठीक। और हम लोगों ने यहाँ पर सेक्शन में लिया इनका, है ना, बेसिक सैलरी, ठीक। हमने ये टाइप किया और हम लोग चाहते हैं कि ये प्रॉपर बिट्स में आ जाए, तो सेलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पर कहीं भी डबल क्लिक मारें तो जिसको जितना स्पेस चाहिए सेट करने के लिए उतना इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। अभी यहाँ पर हम लोग आते हैं और व्यू थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इसका, जिससे इसकी विजिबिलिटी बढ़ जाए, ये हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग सीरियल नंबर्स लेंगे, तो हम सबको पता है कि हम लोग इसको ऑटो फिल कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। ये हमने लिस्ट सीरीज बनाने के बाद हम लोग यदि यहाँ से इसको ऐसे डबल क्लिक करें या जितना रेंज में चाहिए तो उतना हम लोग इस तरह से भर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे हम लोगों को एम्प्लॉइज का कोड चाहिए, है ना। तो जैसे मान लीजिए हमने ऐसे एम्प्लॉय कोड लिया, सपोज करिए हमने ऐसे लिया 1013, है ना। या इसके आगे कोई हमको स्ट्रिंग जोड़ना है तो हम लोग वो भी जोड़ सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया सपोज करिए E101। आगे हम लोग इसी तरह से इसी डुप्लीकेट करना चाहें तो इसको यहाँ से कॉपी करें, ऐसे ये हो जाएगा 102 और इस तरह से हम इसको ऐसे यहाँ तक बना दें। ये हमारे एम्प्लॉइज कोड हो गए। Then हम लोग यहाँ पे नेम ऑफ एम्प्लॉय ले लेंगे, तो कुछ हमको ये लिस्ट चाहिए बनी बनाई, तो सब में वही वैल्यू यहाँ पे आ गई है। अब हमने डेजिग्नेशन लिया, है ना, तो जैसे हमने यहाँ पर डेजिग्नेशन में लिया मान लीजिए, है ना, डायरेक्टर, ठीक। यहाँ हमने दूसरा ले लिया, जैसे मान लीजिए, है ना, अकाउंटेंट, ठीक है। हमने यहाँ पर ले लिया मैनेजर, ठीक। हमने यहाँ पर ले लिया कंप्यूटर ऑपरेटर, ठीक है ना। और हमने यहाँ पर ले लिया सेल्समैन, ठीक। इन सबको हमने ऐसे किया, ठीक। हमने यहाँ पर बेसिक सैलरी ले लिया, ठीक है। सो मान लीजिए हमने यहाँ पर ही ले लिया 25,000, आ जाइए, हमने ले लिया 15,000, ठीक है ना। हमने मैनेजर का ले लिया 15,000, हमने ऑपरेटर का ले लिया 8,000 और हमने सेल्समैन का ले लिया 10,000, ठीक।
ये हमने इसको डुप्लीकेट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया। एम्प्लॉई का सीरियल नंबर, एम्प्लॉई का कोड, उसका नाम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, है ना। यहाँ पे हमने डेजिग्नेशन ले लिया और यहाँ पर हमने ले लिया बेसिक सैलरी। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग एक दूसरी शीट तैयार करने जा रहे हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ से दूसरी शीट तैयार करेंगे, इसमें क्लिक करेंगे। ठीक, इसको रिनेम करके इसका नाम देते हैं सैलरी के पैरामीटर, है ना। तो हमने इसका नाम दे दिया पैरामीटर। ठीक है ना। चलिए, कैप्स लॉक ऑन है तो बंद कर लेते हैं इसको। पैरामीटर, ये पैरामीटर्स हो गए। हम लोगों ने यहाँ पर कुछ सैलरी के पैरामीटर्स तैयार किए। जो हम लोग सैलरी बनाएंगे तो उसके क्या किस तरह के पैरामीटर्स होंगे, है ना। तो हमने यहाँ पर लिया, इसका हमने नाम दे दिया पार्टी कलर्स, क्या पैरामीटर है। और आगे हमने इसका नाम दे दिया रेट ऑब्जेक्ट अमाउंट। ठीक है, तो हमने ये लिया। बीच में हमने कुछ कॉलम खाली रखना है ना। तो हम लोग यहाँ से इसको राइट क्लिक करके इंसर्ट कर देते हैं, बाद में जोड़ लेंगे जरूरत पड़ेगी तो। ठीक है ना। अब हमने यहाँ पे पैरामीटर लिया कि जैसे जो सैलरी है हमारी, तो उसमें हमको जैसे जो बेसिक है उसके ऊपर डीए देना है, महंगाई भत्ता। ठीक है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पर लिया संक्षेप में इसको, है ना, डियर नेस अलाउंसेस, है ना, महंगाई भत्ते। तो महंगाई भत्ते का हम लोगों ने यहाँ पर रेट ले लिया, है ना। कि जो सैलरी है बेसिक का, है ना, मान लीजिए उसका जो है तो 40% महंगाई भत्ता देना है। ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर ले लिया 40, ठीक है ना, परसेंटेज। तो हम लोग यहाँ पे परसेंटेज का साइन यदि लगाना चाहते हैं तो 40 लिया। तो चलिए हम लोग रेट या परसेंट अमाउंट में यहाँ पे 40 लेते हैं, है ना। तो ये 40 का मतलब 40% हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग इसका रिमार्क लिख लेते हैं, जैसे 40%। ठीक है ना। तो ये इधर रखा हमने क्योंकि ये अलग सेल में रहे। ठीक है ना। और अब हम लोग यहाँ पर लेते हैं, जैसे डियरनेस अलाउंस हमने महंगाई भत्ता ले लिया, है ना। इसी तरह जैसे मान लीजिए हमारा पास यहाँ हम लोग लिखते हैं ये थोड़ा सा 40% ऑफ बेसिक सैलरी। जो हमारी बेसिक सैलरी है उसका